हम्म, चलिए, तो आज हम सभी दर्शन की इकाई में वेदांत सार को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पर मैंने आज बहुत विषय को सरल बनाते हुए मैंने इसको वो किया है ताकि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे कि दर्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तभी तो हम लोग वेदांत सार के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले विचार करेंगे हम लोग कि दर्शन किसे कहते हैं। ठीक है, एक मिनट। दर्शन किसे कहते हैं, तो देखिए, दर्शन प्रत्येक शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं ना, उनका क्या होता है, हमें व्याकरण के अंदर जा करके उसके अंदर धातु और प्रत्यय को हमें देखना होता है, तभी हमें उस शब्द का जो अर्थ है वो अच्छी प्रकार से ज्ञात होगा। ठीक है, तो दर्शन शब्द के अंदर हम लोग जब जाते हैं तो दर्शन में जो धातु है वो क्या है। दर्शन के अंदर जो धातु है, दर्शन में धातु है दृशिर प्रेक्षणे। ठीक है, दर्शन में धातु कौन सी है, दृशिर प्रेक्षणे। यहाँ पर दृशिर जो है ये धातु है और ये जो प्रेक्षणे है ये इसका अर्थ है। प्रेक्षणे का मतलब क्या होता है, प्रजमा ईक्षणे। ईक्ष का मतलब भी होता है देखना, और प्र का मतलब क्या होता है, विशिष्ट रूप से देखना, है ना, प्रकृष्ट रूप से देखना। इसी को कहते हैं दर्शन। ठीक है, तो दर्शन का मतलब हो गया सामान्य सा अर्थ देखना, लेकिन एक विशेष प्रकार के नजरिए से देखना। ठीक है, अब आगे दर्शन शब्द कैसे बनता है, तो देखिए, दृशिर धातु का जो है ना दृश्य शेष बचता है, और दृश्य जो धातु का ये पद है इसके साथ में ल्यूट प्रत्यय होता है। ल्यूट का अन बचता है, यहाँ पर न में हलंत नहीं होगा, कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक भी है। तो ल्यूट का जो है वो अन शेष बचता है और इस प्रकार से गुण होकर के दर्शनम ऐसा शब्द बनता है। ठीक है, अब दर्शन जो ये शब्द बन गया, इसमें जो ये ल्यूट प्रत्यय है ना, ये ल्यूट प्रत्यय दो अर्थों में इसका प्रयोग देखा जाता है। ठीक है, सबसे पहला है भाव अर्थ, दूसरा है करण अर्थ। ठीक है, तो भाव अर्थ में जब हम लोग दर्शन शब्द का अर्थ देखते हैं तो क्या व्युत्पत्ति निकल करके आती है। व्युत्पत्ति मतलब शब्दों के अर्थ को प्रकट करने के लिए जो संस्कृत में जो विधा है उसी को व्युत्पत्ति कहते हैं। तो दर्शनम इस पद की व्युत्पत्ति क्या होगी, दृश्यते अने दृश्यते इति दर्शनम। भाव अर्थ में क्या व्युत्पत्ति होगी, दृश्यते इति दर्शनम, अर्थात जिसको देखा जाता है उसी को दर्शन कहते हैं। ठीक है, भाव अर्थ में धातु का मूल अर्थ लिया जाता है, दृश्यते इति दर्शनम, जिसको देखा जाता है उसी को दर्शन कहते हैं। बस इतनी सी बात। ठीक है, अब आगे दूसरा अर्थ आता है करण अर्थ। ठीक है, ल्यूट प्रत्यय का दूसरा भी अर्थ है करण अर्थ। करण अर्थ में दर्शन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा किसी चीज को देखा जाता है उसे क्या कहेंगे, उसे भी कहेंगे दर्शन। ठीक है, जिसके द्वारा किसी को देखा जाता है उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, दर्शन कहेंगे। तो दर्शनों के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शनों के द्वारा देखा जाता है, किसको देखा जाता है, प्रकृति को देखा जाता है, पुरुष को देखा जाता है, संसार के जो विविध पदार्थ हैं उनको देखा जाता है। परमात्मा के विषय में भी दर्शन क्या करते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो गहराई से किया गया जो चिंतन है आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, अथवा इस प्रकृति के विषय में, अथवा प्रकृति के अंदर विद्यमान अनेक जो विविध प्रकार के पदार्थ हैं इनके विषय में जो गहराई से किया गया चिंतन है, जिसके द्वारा वो चिंतन किया जाता है, वही क्या है, दर्शन है। ठीक है, तो दर्शन शब्द आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दर्शनों की संख्या भी आप सभी जानते होंगे, क्योंकि आप सभी यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी ने अपने बीए में इसको अच्छे प्रकार से पढ़ा होगा कि दर्शन का दो प्रकार से विभाजन हो जाता है। ठीक है, दर्शन का दो प्रकार से विभाजन हो जाता है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। ठीक है, आप सभी म्यूट रखेंगे।
ठीक है, अभी म्यूट रखेंगे, जब शंका समाधान वाला समय आएगा तब आप सभी को मैं बोलने का मौका दूंगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आता है आस्तिक दर्शन और दूसरे नंबर पर आता है नास्तिक दर्शन। तो आस्तिक किसे कहते हैं, नास्तिक किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसे भी समझ लेते हैं। तो नास्तिक दर्शन उसे कहते हैं नास्तिको वेद निंदकः, अर्थात जो वेद के द्वारा जिन नियमों का प्रतिपादन किया गया है, जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जो दर्शन उसे नहीं मानते, वेद के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को नहीं मानते, उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं। और जो वेद के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, आस्तिक दर्शन कहते हैं। ठीक है, आस्तिक दर्शन के रूप में 6 दर्शन प्राप्त होते हैं, नास्तिक दर्शन के रूप में 3 दर्शन प्राप्त होते हैं। नास्तिक दर्शन 3 कौन कौन से हैं, चार्वाक, बौद्ध और जैन। आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ठीक है, इनके प्रणेता भी आप लोग एक एक नज़र इसको देखते जाइए, क्योंकि ये भूमिका है, कक्षा की भूमिका है। वेदांत सार हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उसकी भूमिका के रूप में है ये सब। ठीक है, तो सांख्य के जो प्रणेता हैं, सांख्य सूत्र के कपिल मुनि हैं। योग दर्शन के जो प्रणेता हैं वो कौन है, महर्षि पतंजलि हैं। न्याय सूत्र के प्रणेता कौन है, अक्षपाद गौतम है। वैशेषिक सूत्र के प्रणेता कौन है, महर्षि कणाद। पूर्व मीमांसा के प्रणेता कौन है, महर्षि जैमिनी। और उत्तर मीमांसा अथवा वेदांत अथवा ब्रह्म सूत्र के जो प्रणेता हैं वो कौन है, आचार्य बादरायण। और नास्तिक दर्शन के अंदर चार्वाक दर्शन के प्रणेता के रूप में नाम आता है बृहस्पति अथवा चार्वाक का। बौद्ध दर्शन महात्मा बुद्ध से संबंधित है, और जैन दर्शन महावीर स्वामी अथवा ऋषभदेव। ठीक है, तो ये हमने दर्शन का अर्थ जान लिया अच्छे से, और इसके बाद हमने आस्तिक और नास्तिक 2 प्रकार के दर्शनों को हमने जान लिया। ठीक है, अब स्लाइड को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आप सभी इसको एक बार बाद में भी पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो लोग प्रथम बार हैं वो लोग घबराएंगे नहीं कि इतना सारा विषय क्यों पढ़ाया जा रहा है एक ही कक्षा में, ऐसा नहीं है। नेट की तैयारी हम लोग जब भी करते हैं तो ध्यान रखिएगा, उसमें सबसे जो अनिवार्य होता है हमारे सामने चुनौती, सबसे जो अनिवार्य चुनौती हमारे सामने महोदय होती है। ध्वनि सम्यक्तया न श्रूयते। एक मिनट, हेलो, स्क्रीन अपि न दृश्यते। आ रही आवाज, अभी आ रही है, बताएंगे आप सभी। ध्वनिः सम्यक्तया न श्रूयते, नेटवर्क समस्या है। इस समय आ रही आवाज, अब बताएंगे एक बार। न महोदय, ध्वनि न आगच्छति। सम्यक्तया न। इदानीम् आगतं महोदय, सम्यक्तया न भवति। एक निमेष। अब फिर से बताएंगे, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही अच्छे से, एक बार फिर से बताएंगे। इदानीम् आगतं सम्यक्तया। चलिए ठीक है, हाँ, इसका भी ध्यान रखेंगे आप सभी। आवाज नहीं आएगी तो कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो गूगल मीट का जो स्क्रीन है वो पीछे जा चुका है ना। मेरे सामने बस ये पीडीएफ जो मैंने ओपन किया हुआ है यही मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप सभी ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, बताते रहेंगे मुझे। ठीक है, आज बीच बीच में विद्यार्थी आ भी रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ रहा है मुझे। चलिए ठीक है, आवाज़ अच्छे से आ रही है, सुरेंद्र जी आप बताएंगे, आ रही आवाज़ अच्छे से, कोई भी बताए। आ रही है महोदय, सम्यक्तया श्रूयते। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने विषय पर। तो मैं क्या बता रहा था कि जब भी हम लोग नेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिलेबस पूरा करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। ठीक है, आप व्याकरण के विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान, तब भी आपका नेट जेआरएफ उत्तीर्ण नहीं होगा।
आप केवल साहित्य मात्र के विद्वान हैं बहुत प्रकांड वाले, तब भी आपकी नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होगी, है ना। तो नेट में क्या होता है, नेट का मतलब होता है, एक लौकिक भाषा में बताऊं तो नेट का मतलब होता है घाट घाट का पानी। मतलब आपको व्याकरण के विषय का भी ज्ञान होना चाहिए, साहित्य के विषय का भी, दर्शनों का भी अच्छे से आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए थोड़े समय नेट के सिलेबस में से ही जो वेदांत सार है उसका जो पहला जो टॉपिक है अनुबंध चतुष्टय, इसको मैं पूरा करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग विषय पर आ जाते हैं। वेदांत सार का अब हम लोग हल्का सा परिचय देखते हैं कि वेदांत सार आखिर क्या है ना। तो वेदांत सार क्या है, वेदांत दर्शन का ही एक प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है। वेदांत दर्शन को ब्रह्मसूत्र इत्यादि नामों से भी पुकारा जाता है, ठीक है। तो वेदांत किसे कहते हैं, है ना। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि वेदांत किसे कहते हैं। तो वेदांत कहते हैं वेद का जो अंतिम भाग है ना। वेद के 4 भाग मुख्य रूप से लिए जाते हैं। सबसे पहला भाग होता है मंत्र भाग, उसके बाद ब्राह्मण वाला भाग, उसके बाद आरण्यक और अंतिम में आता है उपनिषद, ठीक है। तो उपनिषद जो है इसी को कहते हैं वेदांत। इसीलिए वेदांत सार के अंतर्गत भी एक पंक्ति आएगी, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। अर्थात वेदांत किसे कहते हैं, जो बातें उपनिषद में कही गई हैं, उपनिषदों के द्वारा प्रमाणित की जी जाती हैं। आवाज फंस रही है। समस्या हो जा रही है आज। सम्यक्तया न श्रूयते न दृश्यते अपि। एक मिनट। अब बताएंगे, एक बार आवाज आ रही है क्या, एक बार और स्पष्ट करेंगे। इदानीम् आगच्छति, मध्ये मध्ये किञ्चिदेव भवति। हाँ कोई बात नहीं, आप सभी मुझे बता देंगे। अब वैसे नहीं होना चाहिए, मैंने दूसरे सिम में अपना वो कन्वर्ट कर दिया। एक मिनट। तो चलिए वेदांत सार में हम बात कर रहे थे, वेदांत किसे कहते हैं। एक मिनट, मोबाइल ना सीढ़िया पर रख दो, ऊपर आवाज़ कटा था बहुत ज़्यादा, सीढ़िया पर रखता। तो वेद का जो अंतिम भाग होता है उपनिषद, उसी को कहते हैं हम लोग वेदांत। तो उसी से संबंधित ये वेदांत दर्शन है, और इसी वेदांत दर्शन का ये जो है ये वेदांत सार प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है। तो आगे वेदांत दर्शन के जो रचयिता हैं, ब्रह्मसूत्र के जो रचयिता हैं वो कौन है, आचार्य बादरायण। इनका जो समय आता है वो आता है 400 ईसा पूर्व, ठीक है। इन्होंने ही ब्रह्मसूत्र की रचना की है, ठीक है। आचार्य बादरायण ने किसकी रचना की है, ब्रह्मसूत्र की रचना की है। ब्रह्मसूत्र का भी मोटा मोटा हम लोग देख लेते हैं। इसमें ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय हैं, ठीक है। ये अध्याय छूटा हुआ है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, आगे लिख लेंगे। इसमें अध्याय 4 हैं, ठीक है, यहाँ पर है। और 16 पाद हैं, अधिकरण 192 है। एक मिनट, थोड़ा सा और ही पास में लिया के रखा, दूर हो जाता ज़्यादा, मोबाइल में दूर हो जाता ज़्यादा, थोड़ा सा और ही पास में रखा। आवाज़ आ रही है आप लोगों को, आवाज़ स्पष्ट है आप लोगों को। आम महोदय आगच्छति। ठीक है, तो 4 अध्याय हैं इसमें, और पाद जो है वो 16 हैं, अधिकरण 192, और जो कुल मिलाकर के ब्रह्मसूत्र में सूत्रों की संख्या है वो है 555, ठीक है। तो आप सभी इसको भी थोड़ा थोड़ा इसको देख लेंगे। अभी हल्का हल्का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये वेदांत सार इसी दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है ना, तो इसके विषय में थोड़ा सा बताना बनता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ब्रह्मसूत्र के कुछ प्रमुख भाष्य हैं इसमें, और भाष्यकार भी हैं, और उनका समय भी है, और उनका जो वाद है, जो उनका मत है, वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो हम सभी का नाम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, केवल जो प्रथम है शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य, इनका जो भाष्य है वो शारीरक भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, अथवा शांकर भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। और इनका जो मत है वो कौन सा मत है, अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब क्या होता है, 2 को मानने वाले, 2 सत्ताओं को स्वीकार करने वाले आचार्य विद्वान। 2 सत्ताएं कौन कौन सी, प्रकृति और पुरुष,
ठीक है। दो सत्ताओं को मानने वाले कौन हुए? द्वैतवादी आचार्य हुए, और आचार्य शंकराचार्य अद्वैतवादी आचार्य हैं, अर्थात ये ब्रह्म को और जीव को अलग अलग न मान करके केवल एक ही मानते हैं, ब्रह्म को ही केवल मानते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्होंने अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि का भी इन्होंने समर्थन किया, ठीक है। और जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव और जो ब्रह्म है वो अलग अलग नहीं है, ऐसा इनका मत है। ये अभी आगे भी इसका प्रयोजन आएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अभी केवल एक को देखते हैं, बाकी आप लोगों को याद सभी को करना है, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। जब भी हम लोग किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं नेट में से, तो उसकी टीकाएं, उसका जो काल है, उसके जो लेखक हैं, उनका जो समय है, और इसके अलावा उसके ऊपर अगर भाष्य प्राप्त होते हैं तो भाष्य, नहीं तो टीकाएं, ये सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रह्म सूत्र पर शंकराचार्य ने शारीरक भाष्य नाम से अपना भाष्य लिखा, ठीक है। और ये अद्वैतवाद के समर्थक थे, प्रवर्तक थे, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। जितने भी विद्वान हैं मैं सभी का नाम नहीं पढ़ूंगा, इसमें लंबी लिस्ट के साथ मैंने इसका फोटो इसमें लगा दिया है, आप सभी इसको बाद में अच्छे प्रकार से देख लेंगे, है ना। पीडीएफ आज वाला समूह में मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो ये सामान्य रूप से अभी तक ऊपर ऊपर की बातें थी। अब आगे कुछ और बातें भी हैं जो छूटी हुई हैं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग विषय पर आएंगे। तो वेदांत सार के परिचय के अंतर्गत ही मैंने बताया था आप सभी को कि जो वेदांत दर्शन है उसी का ये प्रकरण ग्रंथ है वेदांत सार, ठीक है। उसी का क्या है? प्रकरण ग्रंथ है। तो अब आप सभी के मस्तिष्क में ये विचार भी आ रहा होगा, एक मिनट, मोबाइल थोड़ा सा पास में रखा, दूर हो तो ज्यादा। आवाज आ रही है ना आप लोगों को स्पष्ट रूप से? कोई समस्या तो नहीं है? हाँ महोदय, आगच्छते सम्यक्तया। ठीक है, चलिए। तो वेदांत सार जो है ये वेदांत सार का प्रकरण ग्रंथ है, वेदांत सूत्र का, वेदांत दर्शन का ये प्रकरण ग्रंथ है। तो ये प्रकरण किसे कहते हैं, है ना। तो प्रकरण का भी मैंने जो श्लोक आता है उसको लिखा हुआ है कि शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहुः प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितम, ठीक है। तो प्रकरण ग्रंथ किसे कहते हैं पहले ऊपर ऊपर से हम लोग समझते हैं, उसके बाद इस श्लोक के अंदर जाएंगे। तो देखिए, वेदांत दर्शन जो है ये बड़ा विशाल है, ठीक है। कोई भी दर्शन छोटा नहीं होता, काफी बड़ा होता है ना। और हम सभी जो सामान्य मनुष्य हैं, हम सभी अपने जीवन में बहुत प्रयत्न करके ही उन दर्शनों का स्वाध्याय कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, है ना। उसके लिए अच्छा गुरु चाहिए, उसके लिए हमें काफी सारे शास्त्रों का ज्ञान चाहिए। तो प्रकरण ग्रंथ क्या होता है? प्रकरण ग्रंथ जो, जैसे वेदांत दर्शन जो इतना विशाल है, उसी के कुछ कुछ भाग को लेकर के, कुछ कुछ मंतव्यों को लेकर के, कुछ कुछ हिस्से को लेकर के ही प्रकरण ग्रंथों की रचना होती है। और प्रकरण ग्रंथ क्या होते हैं? उस मुख्य ग्रंथ के पढ़ने के लिए हमारी सहायता करते हैं, पढ़ने में सहायक सिद्ध होते हैं, ठीक है। जैसे आप यदि वेदांत सार को पढ़े बिना सीधा वेदांत दर्शन में, ब्रह्म सूत्र में आप प्रवेश करना चाहेंगे तो आपको जटिलता होगी, है ना। लेकिन वेदांत सार क्या है? हम लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। इसी को कहते हैं प्रकरण ग्रंथ। अब आगे इसमें आता है कि प्रकरण ग्रंथ किसे कहते हैं। तो देखिए, शास्त्रैक देश संबद्धम, है ना, जो शास्त्र के किसी एक भाग से ही संबंध रखता हो। एक भाग का मतलब किसी एक विषय से नहीं, अपितु शास्त्र के जो कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन्हीं को लेकर के इन ग्रंथों की रचना होती है, ताकि हमारा मुख्य शास्त्र में प्रवेश हो सके, ताकि हमारा ब्रह्म सूत्र में प्रवेश हो सके। और दूसरी क्या इसकी विशेषता बताई कि शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, अर्थात इसका भी जो होता है ना, जो कार्य होता है शास्त्र का, जो ब्रह्म सूत्र का जो प्रयोजन है, ब्रह्म सूत्र का जो कार्य है, ब्रह्म के विषय में विश्लेषण करना, विवेचना करना, तो शास्त्र का जो कार्य है, ब्रह्म सूत्र का जो कार्य है, तो इसी में क्या करता है, ये भी अन्य रूप से क्या करता है, स्थित हो जाता है। मतलब ब्रह्म सूत्र का जो प्रयोजन है वही क्या करता है, वेदांत सूत्र भी उसी प्रयोजन को सरल भाषा में और संक्षिप्त रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आहु प्रकरणम नाम, इसी को प्रकरण कहते हैं। विपश्चित अर्थात विद्वान लोग
ग्रंथ भेदम, इस प्रकार से ग्रंथ का भेद करके इसको प्रकरण के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो प्रकरण का मतलब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये संपूर्ण शास्त्र को न कह करके शास्त्र के कुछ भागों को ही स्थान देता है और शास्त्र का जो कार्य है, जो प्रयोजन है, उसी प्रयोजन को यह भी रख करके अपनी बातें करता है। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रकरण ग्रंथ। कुछ कुछ बातें और भी हमें इसमें समझनी चाहिए, जैसे सबसे ये मुख्य थी बात लेकिन पीछे छूट गई, इसीलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वेदांत सार हैं, इसके लेखक कौन हैं? सदानंद यति। इनको सदानंद योगेंद्र भी कहते हैं, है ना। और इनके गुरु का जो नाम है वो क्या है? अद्वयानंद। ठीक है, और इनका रचना काल जो है वो, ग्रंथ का रचना काल जो है वो 15वीं से 16वीं शताब्दी माना जाता है। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी, आप लोगों को याद करनी थी ये। और इसके अलावा वेदांत सार पर कुछ व्याख्याएं भी लिखी हुई हैं, इनको भी हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, तो 3 व्याख्याएं मुख्य रूप से प्राप्त होती हैं। पहली सुबोधिनी व्याख्या है नृसिंह सरस्वती की, विद्वन मनोरंजनी व्याख्या है राम तीर्थ की, और बाल बोधिनी टीका है आपदेव की। तो ये 3 व्याख्याएं प्राप्त होती हैं और इनके लेखक का नाम भी लिखा हुआ है। आप सभी को इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, आवाज मेरी अच्छे से आ रही है? किसी को कोई समस्या तो नहीं आवाज में या स्क्रीन में? महोदय न महोदय सम्यक दे। चलिए ठीक है। तो अब आगे एक और बिंदु है, प्रस्थान त्रयी का भी नाम इसमें आता है। प्रस्थान, प्रस्थान का अर्थ होता है प्रस्थीयते अनेन इति प्रस्थानम, है ना, जिसके द्वारा हम प्रस्थान करते हैं। मतलब जिसके द्वारा जो जीव आत्मा है वो ब्रह्म की ओर प्रस्थान करता है, उसी को कहते हैं प्रस्थान त्रयी। और ये 3 होते हैं। ठीक है, प्रस्थान जो ग्रंथ हैं ये 3 हैं। इससे भी परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं। तो नाम क्या है उनका? सबसे पहले उपनिषद, उसके बाद ब्रह्म सूत्र, और उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता। ये 3 जो ग्रंथ हैं ये प्रस्थान त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। तो आप सभी इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सामान्य रूप से एक भूमिका थी। किसी भी ग्रंथ को हम लोग, किसी भी दर्शन को जब भी आप पढ़ें तो इतनी चीज़ों को आपको कम से कम पढ़ करके ही उस दर्शन के मुख्य बिंदु पर जाना है, मूल पर हमें जाना है। ठीक है, टीकाएं कितनी हैं, व्याख्याएं कितनी हैं, भाष्य कितने हैं, मुख्य मुख्य भाष्य कौन कौन से हैं, लेखक का समय क्या है, ठीक है, इसके अलावा उसका स्वरूप कैसा है, वो किस ग्रंथ पर आधारित है, इत्यादि बातों को हमें जान जाना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम लोग वेदांत सार मूल को अब से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आधे घंटे तक हमारी भूमिका वाली क्लास रही। अब तक जो लोग आने थे वो आ चुके होंगे। तो चलिए अब क्लास को हम लोग शुरू करते हैं अच्छे से। जो इसका मुख्य विषय है उस पर हम लोग आते हैं, है ना। तो वेदांत सार मूल मैंने यहाँ पर टाइप करके शेयर किया हुआ है आप सभी के सामने। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए सीधा हम लोग कक्षा को शुरू कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो है मंगलाचरण का एक श्लोक है। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। ठीक है, तो ये मंगलाचरण का श्लोक है। तो किसी भी श्लोक का हम लोग जब अर्थ निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें क्रियापद को ढूंढना है ना। सबसे पहले हमें क्रियापद को ढूंढना होता है। अगर आप क्रियापद को और जो कर्ता पद है आप इसको ढूंढ लेते हैं तो बाद की चीजें अपने आप हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्रियापद है वो क्या है? आश्रय है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने, क्रियापद क्या है? आश्रय। ठीक है, चलिए आप सभी को आसानी से समझ में आ सके इसीलिए एक एक चीज मैंने लिखा हुआ है इसमें। तो क्रियापद क्या है इसमें? आश्रय। ठीक है, तो आश्रय का मतलब क्या होता है कि आश्रय लेता हूं। ठीक है, अब आश्रय लेता हूं, ये आश्रय जो है ये क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। ठीक है, तो इसके साथ में हम लोग अहम पद का अध्याहार कर लेंगे, अर्थ को ले लेंगे, अहम के साथ इसको ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाएगा? अहम आश्रये। ठीक है, मैं आश्रय लेता हूं। ठीक है, अब आगे मैं आश्रय लेता हूं, यहां पर मैं कौन है?
सदानंद योगींद्र, है ना। इस ग्रंथ के जो लेखक हैं, वेदांत सार ग्रंथ के जो लेखक हैं आचार्य सदानंद यति या सदानंद योगींद्र जी, ये कह रहे हैं कि अहम आश्रय, मैं आश्रय लेता हूँ। फिर प्रश्न आता है कि किसका आश्रय लेता हूँ, तो इसमें है आत्मानम, है ना। आत्मानम आश्रय अर्थात मैं, आत्मानम का अर्थ हो जाएगा ब्रह्म, है ना, परमात्मा अथवा ब्रह्म। तो मैं परब्रह्म का आश्रय लेता हूँ, ठीक है। फिर आगे प्रश्न आता है कि किस लिए लेता हूँ, है ना, मैं ब्रह्म का आश्रय किस लिए लेता हूँ। तो इसके आगे की जो पंक्ति है इसमें आ रहा है शब्द अभीष्ट सिद्ध है, ठीक है। अभीष्ट सिद्ध है अर्थात अभीष्ट की सिद्धि के लिए मैं परब्रह्म का आश्रय ग्रहण करता हूँ, ठीक है। अब इसमें जो ये शब्द बच गए बाकी, अखंडम, सच्चिदानंदम, अवांग मनस गोचरम और ये अखिलाधारम, है ना, ये जो चारों शब्द हैं ये क्या हैं, आत्मानम के ही विशेषण है, ठीक है। आत्मानम के ही विशेषण है, मतलब ये सारे शब्द इसी के साथ में लग जाते हैं, ठीक है। तो अब तक कितना अर्थ आप लोगों को स्पष्ट हुआ। सबसे पहले अहम आश्रय, मैं आश्रय लेता हूँ, किसका आश्रय, परब्रह्म का आश्रय। और किस लिए लेता हूँ, तो अभीष्ट की सिद्धि के लिए, जो भी मेरा इष्ट है, जो भी मेरी इच्छा है, उसकी सिद्धि के लिए मैं परब्रह्म का आश्रय लेता हूँ। और वो जो परब्रह्म है वो कैसे हैं, वो अखंडम, ठीक है, वो अखंडम आत्मानम है, ठीक है, अखंडम आत्मानम है। अखंडम का अर्थ क्या होता है, अखंडम का दो अर्थ आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। सबसे पहले अखंडम का मतलब अनंत, जिसका कभी अंत नहीं होता है, जो कभी खंडित नहीं होता है, ऐसे अनंत परब्रह्म का मैं आश्रय लेता हूँ। और दूसरा अर्थ ये ले सकते हैं कि अखंडम का मतलब क्या होगा, केवल एक, है ना। अखंडम का मतलब क्या होगा, केवल एक जो है इस संसार में, जिसकी सत्ता केवल एक है, ऐसे परब्रह्म का मैं आश्रय लेता हूँ, ठीक है। दूसरा इनके लिए विशेषण आया, आत्मानम के लिए जो दूसरा शब्द आया, दूसरा जो विशेषण आया वो आया सच्चिदानंदम, है ना, सच्चिदानंदम। अर्थात वो जो परमात्मा है, परब्रह्म है, वो कैसे हैं, वो सच्चिदानंदम है। अब देखिए सच्चिदानंदम में भी तीन शब्द हैं, ठीक है, सत, चित और आनंदम। तो सत्य का मतलब क्या होता है, सत्य का मतलब जिसकी सत्ता हो, और जिसकी सत्ता तीनों कालों में हो, है ना, जिसकी सत्ता भूत, भविष्य, वर्तमान में, प्रलयावस्था में, सृष्टि में जब जीवन होता है उस समय में भी जिसकी सत्ता हो, मतलब तीनों कालों में, और सदैव शाश्वत रूप से जिसकी सत्ता हो, उसी को कहते हैं सत्य। तो सत्य कौन है, आत्मानम। सच्चिदानंद में जो दूसरा पद आता है वो क्या है, चित्त। चित्त का मतलब क्या होता है, चेतन स्वरूप, है ना। चित्त कौन है, आत्मानम। तो चित्त का मतलब क्या होता है, चेतन स्वरूप, अर्थात जो परब्रह्म है वह जड़ नहीं है, वह चेतन है। चेतन का मतलब क्या होता है, क्रियाओं को करने वाला। तो परब्रह्म क्या कार्य करता है, परब्रह्म सृष्टि की उत्पत्ति करता है, उसका पालन पोषण करता है, उसका प्रलय करता है ना। इतने सारे क्या बोलते हैं, 750 करोड़ शायद जनसंख्या है इस संसार में मनुष्यों की। तो इन सभी का पालन पोषण कर रहा है, इनके शुभ अशुभ कर्मों का लेखा जोखा कर रहा है। कौन कर रहा है, चित्त स्वरूप परमात्मा, चित्त स्वरूप जो परब्रह्म है, ठीक है। और आनंदम कौन है, आनंदम भी आत्मानम का ही विशेषण है, अर्थात वह परमात्मा कैसा है, वो आनंद स्वरूप है, ठीक है। परमात्मा में योगी लोग इसीलिए विलीन होते हैं क्योंकि उन्हें आनंद की प्राप्ति करनी होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने दो विशेषणों को देखा, अखंडम कौन, आत्मानम, सच्चिदानंदम कौन, आत्मानम। अब तीसरा जो विशेषण है इसको भी हम लोग देखेंगे, अवांग मनस गोचरम, अवांग मनस गोचरम, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक शब्द है वांग, ठीक है। अवांग मनस गोचरम में एक शब्द है वांग। वांग का मतलब क्या होता है, वाणी, और मनस का मतलब क्या होता है, मन, ठीक है। और गोचरम का अर्थ क्या होता है, जिसको वाणी और मन के द्वारा जिसको जाना जा सकता है, ठीक है। वांग मनस गोचरम मतलब जिसको वाणी और मन के द्वारा जिसको जाना जा सकता है। लेकिन ये यहाँ पर क्या शब्द आया, अवांग मनस गोचरम, अर्थात जिस
परमात्मा को, जिस परब्रह्म को वाणी और मन के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है, ऐसा कौन है? आत्मानम। अवांग मनस गोचरम कौन हुआ? आत्मानम। आप सभी ने ध्यान दिया होगा, हम सभी जब आरती पढ़ते हैं ओम जय जगदीश हरे, तो उसमें भी ये शब्द आता है गोचर वाला, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, है ना। तुम क्या हो? परमात्मा के लिए कहते हैं कि तुम अगोचर हो, तुम हमारे जो इंद्रियां हैं उससे नहीं जाने योग्य हो, हम तुम्हें अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकते, है ना। तो यहाँ भी इसी चीज को कह रहे हैं कि परमात्मा को, परब्रह्म को वाणी और मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो अवांग मनस गोचरम भी किसका विशेषण हुआ? आत्मानम का। और आगे है अखिलाधारम, ठीक है। अखिलाधारम का मतलब क्या हो गया? अखिल का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। जो ये पूरा ब्रह्मांड है उसका क्या है? आधारम, अर्थात जो संपूर्ण ब्रह्मांड का जो आधार है, ऐसा कौन है? आत्मानम, परमात्मा। तो ऐसे ऐसे गुणों से युक्त जो परब्रह्म है, परमात्मा है, उस परमात्मा का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं। किस लिए करता हूं? तो अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए, है ना। अब आप लोग विचार कीजिए कि आचार्य सदानंद जी का अभीष्ट क्या होगा इस समय में, जब ये इस ग्रंथ को लिखने जा रहे हैं। तो अभीष्ट के रूप में हम ये मान सकते हैं कि आचार्य सदानंद जी मतलब जिस ग्रंथ को लिखना शुरू कर रहे हैं, वेदांत सार को, तो इस ग्रंथ के लिखने से लेकर के, शुरू से लेकर के अंतिम तक, ग्रंथ के लेखन पर्यंत किसी भी प्रकार की समस्या न हो, कोई विघ्न न आए, और इनका जो ग्रंथ है ये निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए, पूर्ण हो जाए। इसी भाव को लेकर के, इसी इच्छा को लेकर के ये क्या कर रहे हैं? अखंडम आत्मानम, सच्चिदानंदम आत्मानम, अवांग मनस गोचरम आत्मानम और अखिलाधारम आत्मानम को के आश्रय को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ तक जो है अर्थ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं कमेंट्स वगैरह थोड़ा सा आज देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आज आधा घंटा हमारा इसी प्रकार से बीत चुका है। आज आप लोगों का फर्स्ट डे था, तो आप लोग लेट थोड़ा सा आए भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसी भी ग्रंथ को हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसके मंगलाचरण पर हमें विशेष फोकस रखना है कि मंगलाचरण किस प्रकार का है। तो मंगलाचरण यहाँ पर नमस्कारात्मक है, क्योंकि आश्रय, परमात्मा के आश्रय को ग्रहण करता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण होगा। और यहाँ पर जो छंद है इस श्लोक में, मंगलाचरण के श्लोक में अनुष्टुप छंद का श्लोक है, ठीक है। तो छंद का भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है, ठीक है। और आगे आप सभी जानते ही हैं, मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर नमस्कारात्मक है, जहाँ आशीर्वाद की बात की जाती है वहाँ पर आशीर्वादात्मक, जहाँ वस्तु निर्देशात्मक अर्थात जहाँ पर क्या होता है, उस ग्रंथ के विषय वस्तु को रख दिया जाता है, वहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। जैसे मेघदूत का जो प्रथम श्लोक है उसमें क्या कहते हैं? कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, कि मतलब कोई यक्ष है जो अपनी शक्तियों से हीन हो चुका है, और वह दंड पा करके अपनी शक्तियों से हीन हो चुका है, और अब वह अपनी प्रेमिका से दूर हो चुका है। इस प्रकार की बातें वहां पर आती हैं। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया जो प्रथम श्लोक था? बताइए, थोड़ा सा मैं आप लोगों के कमेंट्स देखना चाहता हूँ। कमेंट्स में आप सभी बताइए, यहाँ तक की बात समझ में आई तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। एक और श्लोक है, उसके पश्चात हम लोग मूल विषय को शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, म्यूट रखेंगे, बोलेंगे नहीं कुछ भी। हाँ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। कमेंट्स देख लिए मैंने, आप सभी कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे, है ना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा श्लोक है, आप सभी वेदांत सार को जब पढ़ेंगे तो उसमें दूसरा श्लोक आता है, ठीक है। और इस दूसरे श्लोक की विशेषता क्या है कि इस दूसरे श्लोक में जो आचार्य सदानंद हैं, ये अपने गुरु को भी प्रणाम कर रहे हैं, अपने गुरु की भी आराधना कर रहे हैं, है ना। और आप सभी को पीछे याद होगा तो पीछे मैंने आप सभी को बताया था कि आचार्य
नंद के गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम था अद्वयानंद। ठीक है, गुरु का नाम क्या था? अद्वयानंद। तो अब ये अपने गुरु जी को भी, गुरु की भी आराधना करके फिर इस ग्रंथ को शुरू कर रहे हैं। तो आइए इस श्लोक को भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी इसी प्रकार से इस श्लोक में, पहले मैं श्लोक एक बार पढ़ता हूं। अर्थतोप्यद्वयानन्तान् अतीतद्वैत भानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। ठीक है, यहाँ पर ये यथामति होगा, विसर्ग होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रियापद क्या है? वक्षे। वक्षे का मतलब क्या होता है? कहूँगा। तो कहूँगा ये क्या है? इसी पिछली वाली धातु पद के अनुसार ही ये भी क्या है? ये भी उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, इसीलिए अर्थ क्या आ जाएगा? मैं कहूँगा। ठीक है, मैं कौन? आचार्य सदानंद स्वयं के विषय में कह रहे हैं कि मैं सदानंद कहूँगा। क्या कहूँगा? वेदांत सारम वक्षे, मैं वेदांत सार को कहूँगा। ठीक है, और कैसे कहूँगा? तो कह रहे हैं कि गुरुन आराध्य, अर्थात अपने गुरुजनों की आराधना करके मैं वेदांत सार को कहूँगा। ठीक है, एक चीज और है इसमें, यथामति, अर्थात अपनी बुद्धि के अनुसार मैं गुरुजनों को की आराधना करके वेदांत सार को कहूँगा। ठीक है, मैं सदानंद अपने गुरुजनों की आराधना करके अपनी बुद्धि के अनुसार वेदांत सार को कहूँगा। ठीक है, ये अंतिम वाली जो पंक्ति है ये स्पष्ट होगी आपको, है ना। अब ये जो गुरुन शब्द है इसी के ये दो विशेषण हैं, ऊपर के जो है ना ये दो विशेषण हैं इसी गुरुन शब्द के। तो गुरु जी का इनका जो है ये दो विशेषण है, इसमें इनका नाम भी आ जाता है। सबसे पहला जो शब्द है वो क्या है? अर्थतो अपि अद्वयानंदा। ठीक है, अर्थतो अपि अद्वयानंदान, अर्थतो अपि अद्वयानंदान, अर्थात जो अर्थ से भी क्या है? जो अद्वयानंद हैं। तो यहाँ पर क्या है? इस शब्द को भी थोड़ा सा हमें समझना होगा। अद्वयानंद का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आता है द्वयानंद, है ना, मतलब जो दो सत्ताओं को स्वीकार करने में जो आनंदित होता हो, अर्थात जो ब्रह्म और जीव को अलग अलग मानने में जो आनंदित होता हो उसको कहेंगे द्वयानंद। इनका नाम क्या है? अद्वयानंद, अर्थात जो केवल ब्रह्म को ही जो स्वीकार करके आनंदित होते हैं, ऐसे कौन है इनके गुरुजी? अद्वयानंद। ठीक है, और ये जो अद्वयानंद है ना, इनका जैसा नाम है अद्वयानंद, ये उसी प्रकार के गुण वाले भी हैं। तो इसीलिए इनको कहा कि ये अर्थतः, अर्थात अपने नाम के अर्थ के अनुसार ही ये अद्वयानंद हैं। अर्थात इनके जीवन में क्या है? दो जो सत्ताएं होती हैं कि ईश्वर अलग है और जीवात्मा अलग है, इसको इन्होंने समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब ये केवल ब्रह्म को ही स्वीकार करके आनंदित होते हैं। ऐसे कौन है? अद्वयानंद। तो कई बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं समाज के अंदर, किसी का नाम हरिश्चंद्र होगा लेकिन उसके जीवन में सत्य का नामो निशान नहीं होगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं कि वो अपने नाम के अनुरूप नहीं है। वो व्यक्ति क्या है? अपने नाम के अनुरूप नहीं है। किसी का नाम दयाशंकर होगा लेकिन उसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं होगी और कल्याण की तो कोई भावना होगी ही नहीं जिसके अंदर दया नहीं है। तो ये क्या होता है? अपने नाम के अनुरूप न होना। लेकिन यहाँ पर जो इनके गुरु जी हैं ये क्या हैं? अर्थ से भी अद्वयानंद हैं, अर्थ से भी ये क्या है? केवल ब्रह्म में ही आनंदित होते हैं। एक दूसरा विशेषण और आता है इनके लिए, अतीत द्वैत भानतः। ठीक है, अतीत द्वैत भानतः, अतीत का मतलब जो बीत चुका है, द्वैत अर्थात दो सत्ताओं का भान, दो सत्ताओं की अनुभूति जिनसे, है ना, अर्थात ब्रह्म और जीव जो दो सत्ताएं हैं उनका जो भान है, उनका जो आभास है, उनके अंदर से अतीत बीत चुका है। मतलब वो उनकी साधना का स्तर जो है वो इतना ऊंचा है कि अब वो ब्रह्म और जीव को अलग अलग नहीं मानते, केवल एक ही मानते हैं। ऐसे कौन है? गुरु उनके कौन है? अद्वयानंद। उन्हीं की आराधना करके वेदांत सारम बख्शे, ये मैं सदानंद वेदांत सार को कहूँगा। ठीक है, तो ये दूसरा श्लोक यहाँ पर पूरा होगा। एक बार आप सभी कमेंट करेंगे, मैं देख लूँ थोड़ा सा आप सभी यहाँ पर हैं कि नहीं हैं। पाठ समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो एक बार कमेंट कीजिए शीघ्रता से, थोड़ा सा निरीक्षण भी हो जाएगा कि आप सभी सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कक्षा में हैं या नहीं हैं।
चलिए ठीक है, 4-5 लोगों का केवल कमेंट आ रहा है। ठीक है, कक्षा में रहिए। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेरा उद्देश्य तो काफ़ी सारा आज पढ़ाने का था, लेकिन जब हम लोग अच्छे से पढ़ाते हैं किसी चीज़ को तो फिर समय बहुत तेज़ी से बीतता चला जाता है। चलिए अब हम लोग मूल वेदांत सार पर आ चुके हैं। अब थोड़ा सा गति के साथ में, अब ये अलग अलग पैराग्राफ हैं, इनको हम लोग गद्य भाग हैं ये, तो इनको हम लोग पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे, जो भी कठिन शब्द आएगा वो मैं आप सभी को समझा दूंगा। आप सभी कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे, मुझे उम्मीद है आप सभी से। तो चलिए, सबसे पहले कह रहे हैं कि वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। ये मैंने पीछे भी बताया था कि वेदांतो नाम, वेदांत किसे कहते हैं, वेदांत किसका नाम है, उपनिषद प्रमाणम, जो उपनिषद को प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है ना। वेदांत दर्शन भी क्या करता है, उपनिषदों को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, और आगे भी कह रहे हैं कि तद उपकारिणी शारीरक सूत्रा देनीचा, है ना। तो इन्हीं जो उपनिषद के जो उपकारक ग्रंथ हैं, अर्थात उपनिषद की परंपरा को ही जो आगे बढ़ाने वाले जो ग्रंथ हैं, वो कौन कौन से ग्रंथ हैं, शारीरक सूत्रा देनीचा, है ना। क्योंकि उपनिषदों को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करके वेदांत दर्शन की रचना हुई, है ना। वेदांत सूत्र लिखे गए, ब्रह्म सूत्र, और ब्रह्म सूत्र के ऊपर ही जो सबसे पहला भाष्य लिखा, किसने लिखा, आचार्य शंकर ने, शंकराचार्य ने लिखा, और उस भाष्य का क्या नाम था, शारीरक सूत्र, है ना। तो ये शारीरक सूत्र क्या है, उपनिषद का ही उपकारक ग्रंथ है। मतलब उपनिषद की जो विचारधारा थी, जो उसका सिद्धांत था, उसी को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि वेदांत किसका नाम है, जो उपनिषदों को प्रमाण माने और उपनिषदों की परंपरा को जो आगे बढ़ाने वाले जो ग्रंथ हैं, ब्रह्म सूत्र, शारीरक सूत्र और आदि शब्द से और भी जो ग्रंथ लिखे गए हैं इस परंपरा में, तो उन सभी का क्या नाम होगा, उन सभी का ही अभिप्राय है यहाँ पर वेदांत शब्द से। ठीक है, तो वेदांत सार में जो वेदांत शब्द से अभिप्राय है उसको बता रहे हैं कि वेदांत शब्द से उपनिषदों का भी अभिप्राय है और ब्रह्म सूत्र का भी अभिप्राय है, और ब्रह्म सूत्र के ऊपर जो शांकर भाष्य लिखा गया, शारीरक सूत्र जिसे कहते हैं, इसका भी अभिप्राय किससे है, केवल वेदांत शब्द से है। ठीक है, तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब आगे इस चीज को कह रहे हैं कि अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैहि, अच्छा इसमें दो बार आ गया है, तदीयैहि एव अनुबंधैहि तद्वत्ता सिद्धेः न ते पृथक आलोचनीयाः। तो देखिए, किसी भी ग्रंथ को हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें 4 चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, किसी भी ग्रंथ को हम लोग पढ़ते हैं तो 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो हमें जाननी चाहिए। ठीक है, इसी को कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय, जिसमें ये जो ग्रंथ है ना, इन चारों में ही ये ग्रंथ क्या होता है, बधा हुआ रहता है। और ये 4 चीजें कौन कौन सी होती हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। ठीक है, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो यहां पर जो इसी बात को यहां पर कह रहे हैं कि ये ग्रंथ क्या है ना, वेदांत सार क्या है, अस्य वेदांत प्रकरणत्वात्, अर्थात ये जो वेदांत सार जो ग्रंथ है ना, ये वेदांत दर्शन का ही एक प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, तो इसलिए जब ये वेदांत सार वेदांत दर्शन का ही प्रकरण ग्रंथ है, तो तदीयैहि एव अनुबंधैहि, अर्थात उसी के अनुबंधों के द्वारा तद्वत्ता सिद्धि, उसी प्रकार से इसकी सिद्धि करनी चाहिए। मतलब वेदांत सार वेदांत दर्शन का ही प्रकरण ग्रंथ है, इसीलिए जो अनुबंध चतुष्टय वेदांत दर्शन का होगा, वही अनुबंध चतुष्टय इस वेदांत सार का भी यहाँ पर है। इसको न ते पृथक आलोचनीय, इसको आप अलग मत समझना। ठीक है, तो वेदांत दर्शन का जो अनुबंध चतुष्टय है, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, वही अनुबंध चतुष्टय किसका है, इस वेदांत सार का भी है। आप इसे अलग मत समझना, ये इसका अर्थ है। ठीक है, तो अब आगे बता रहे हैं कि अनुबंध कौन कौन से होते हैं। तो तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। हाँ, आप सभी म्यूट रखेंगे,
आप सभी म्यूट रखेंगे, किसी का अनम्यूट हो चुका है। हाँ, म्यूट रखेंगे आप सभी। शंका समाधान वाला समय अभी बाद में आएगा, अभी 20 मिनट और पढ़िए, उसके बाद हम लोग शंका समाधान वाले पक्ष पर बात करेंगे। ठीक है, तो अनुबंध का नाम क्या? अनुबंध कौन कौन से होते हैं? तो अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अधिकारी का मतलब क्या होता है कि आखिर इस वेदांत सार, ये जो ग्रंथ है, इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है ना। जितनी भी पुस्तकें होती हैं तो हर एक पुस्तक का अधिकारी होता है कि इस पुस्तक को पढ़ने का अधिकारी कौन है। ठीक है, अगर आपको जैसे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस प्रकार की पुस्तक को अपने अधिकार में लेकर के पढ़ना होगा। इसी प्रकार से अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप वेदांत सार को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो वेदांत सार को पढ़ने के लिए अधिकारी कौन है, इस चीज को भी इसमें बताया जाएगा अभी आगे। और विषय दूसरे नंबर पर क्या आता है? ये चतुष्टय के अंतर्गत दूसरे नंबर पर आता है विषय, अर्थात इस वेदांत सार का विषय क्या होने वाला है ना, विषय क्या होने वाला है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आ रहा है संबंध। संबंध का मतलब क्या होता है? संबंध मतलब ग्रंथ और इस विषय में आपस में क्या संबंध है ना। जो ग्रंथ है और जो विषय है, ग्रंथ मतलब जो उपनिषद आदि जो ग्रंथ हैं, और ये जो विषय जो मतलब वेदांत सार का जो विषय होने वाला है, तो इसमें आपस में संबंध किस प्रकार का है। ठीक है, और प्रयोजन अर्थात इस ग्रंथ को पढ़ने का क्या प्रयोजन है। ठीक है, तो ये चार चीजें किसी भी ग्रंथ के विषय में हमें जाननी चाहिए, इसीलिए इन चारों तथ्यों को ये स्पष्ट कर रहे हैं। चारों बिंदुओं को एक एक करके खोलेंगे। ठीक है, और देखिए हमें किसी भी चीज का हमें प्रयोजन पता होना चाहिए, है ना। हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे प्रयोजन को उद्देश्य में रख करके ही हम लोग कोई भी कार्य करते हैं। तो इसीलिए हमें अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन का अच्छे से पता होना चाहिए। कहीं पता चले हम इस ग्रंथ को पढ़ने के अधिकारी नहीं है, हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है, फिर भी हमारा बहुत सारा समय इसमें ग्रंथ में लग जाए, फिर बाद में पता चले कि अरे जो मेरा प्रयोजन था वो इस ग्रंथ से था ही नहीं, मेरा प्रयोजन तो किसी और ग्रंथ से था। ठीक है, अब सीटेट की तैयारी करने वाला कोई बच्चा है, अब वो वेदांत सार पढ़ने लगे तो फिर तो उसके साथ धोखा हो जाएगा ना। तो इसीलिए कहते हैं कि अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन हमें अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी संबंध में। अब वर्णन आ रहा है अधिकारी किसे कहते हैं। अब आप सभी ध्यान पूर्वक देखेंगे, आगे मैंने हर एक चीज को खोल खोल करके भी लिखा हुआ है, तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस थोड़ा थोड़ा इसको देखते चलिए। और जो पहली बार वेदांत सार को पढ़ रहा है उससे निवेदन है कि आप रिकॉर्डिंग को भी देख लीजिएगा। क्लास के समाप्त होने के बाद 1-1.5 घंटे के अंदर मैं रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे डाल करके लिंक आप सभी के ग्रुप में ही भेज दूंगा। तो आप दोबारा इसको देखेंगे तो आपको विषय थोड़ा सा और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। जो लोग एक बार पढ़ चुके होंगे उन्हें अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए, तो अब अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत जो सबसे पहला बिंदु था हमारा अधिकारी, उसके विषय में बता रहे हैं कि अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरासरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। ठीक है, तो अब ये जो अधिकारी है ना, इसको हम लोग 4-5 बिंदुओं में हम लोग इसको समावेश कर सकते हैं, इसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको एक एक पंक्ति अलग अलग करके लिख दिया है। तो सबसे पहले ये जो अधिकारी शब्द है, इसको आप लोग जो सबसे अंतिम में जो पद आया हुआ है प्रमाता, इसके साथ में कोई आया था, फिर 1 मिनट, तो ये जो अधिकारी है इसी को आप लोग प्रमाता के साथ में जोड़ करके सबसे पहले इसको देख सकते हैं। अधिकारी कौन होता है? प्रमाता होता है। प्रमाता किसे कहते हैं? जो ज्ञान को प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? प्रमाता कहते हैं। ठीक है, तो अधिकारी कौन किसे कहते हैं? ज्ञान प्राप्त करने वाले को प्रमाता कहते हैं। अब ये प्रमाता कैसा होता है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें ये बता रहे हैं कि विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ, ये सबसे पहला
लक्षण है। किसका है ये? अधिकारी का जो ये है सबसे पहला लक्षण है। क्या कह रहे हैं इसके लिए? कि उसने विधिवत अर्थात विधि पूर्वक अधीत पढ़ लिया है, वेद वेदांगत्वेन, वेद और वेदांग को, है ना। अधिकारी किसे कहेंगे? जिसने विधि पूर्वक वेद और वेदांग को जिसने पढ़ लिया हो, ठीक है। विधि पूर्वक जिसने वेद और वेदांग को पढ़ लिया हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे। दूसरा एक और चीज कह रहे हैं कि आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ। आपाततः का मतलब क्या होता है? विधि विधान पूर्वक, ठीक है। आपाततः का मतलब विधि विधान पूर्वक अधिगत पढ़ लिया है अखिल वेदार्थ। उसी अर्थ को फिर से बता रहे हैं कि अखिल वेदार्थ मतलब संपूर्ण वेद के अर्थ को आपाततः विधि विधान पूर्वक उसने पढ़ लिया है, ठीक है। अब सामान्य रूप से भी जो वेद विद्याओं को पढ़ने वाले लोग होते हैं और जो वेद पाठ इत्यादि कार्य करते हैं, वे लोग शब्द सह उस वेद विद्या को जानते हैं, है ना। जो लोग वेद पाठ करते हैं, ब्राह्मण पंडित पुरोहित वगैरह, वो लोग शब्द सह जानते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि अधिकारी कौन है वेदांत सार को पढ़ने के लिए? जिसने विधिवत मतलब विधि पूर्वक जिसने वेद और वेदांग का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और विधि पूर्वक ही जिसने वेद का जो अर्थ है उसको भी अधिगत कर लिया हो, उसको भी जान लिया हो, ठीक है। तो सबसे पहला ये जो अधिकारी का लक्षण है वो क्या है? विधि पूर्वक वेद को पढ़ना और वेद के अर्थ को जान लेना, ठीक है। तो ये पहला हो गया हमारा खत्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे भी इसी प्रकार से कुछ और लक्षण इसके लिए कह रहे हैं। दूसरी पंक्ति इसमें आ रही है कि अस्मिन जन्मनि जन्मांतरेवा, ये कट कर देंगे, अस्मिन जन्मनि जन्मांतरेवा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरःसरम, है ना। तो अस्मिन जन्मनि मतलब इस जन्म में, जन्मांतरेवा अथवा किसी दूसरे जन्म में, है ना। इस जन्म में या दूसरे जन्म में जिसने क्या किया है? काम्य निषिद्ध वर्जन पुरःसरम, मतलब काम्य और निषिद्ध जो कर्म है इनको वर्जन, इनको छोड़ते हुए, वर्जन पुरःसरम मतलब इनको छोड़ दिया है जिसने, ठीक है। काम्य और निषिद्ध कर्मों को जिसने इस जन्म में या दूसरे जन्म में जिसने करना पूरी तरह से छोड़ दिया है, ठीक है। अब ये काम्य कर्म कौन है, निषिद्ध कर्म कौन है, ये अभी आगे बताएंगे। ये खुद ही हर एक चीज को स्पष्ट करेंगे, इसमें जितने भी शब्द आएंगे इसको आगे स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो दूसरा लक्षण क्या कहा? कि जिस व्यक्ति ने इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में काम्य और निषिद्ध जो कर्म है इनका त्याग कर दिया है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति कौन होता है? वेदांत सार को पढ़ने के लिए अधिकारी होता है। अब तीसरा इसके लिए एक और लक्षण बता रहे हैं कि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया, है ना। तो नित्य नैमित्तिक, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और उपासना आदि के द्वारा, उपासना कर्मों के द्वारा, उपासना के अनुष्ठान के द्वारा जो क्या हो गया है? निर्गत, जिसके अंदर से निर्गत मतलब पूरी तरह से जा चुके हैं, निखिल, निर्गत मतलब जा चुके हैं, निखिल मतलब संपूर्ण रूप से, संपूर्ण जो उसके कलमश, कलमश जो मतलब उसके अंदर जो पापाचरण थे, जो उसके अंदर पाप रूपी आचरण थे वो संपूर्ण रूप से जा चुके हैं, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर से जो उसके पाप रूपी आचरण है वो कैसे जाते हैं? जब वह नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना इत्यादि कर्मों को करता है ना। तो उसके अंदर से जो ये कलमश है, जो पाप है, वो निखिल अर्थात संपूर्ण रूप से निर्गत हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो जिसके अंदर से संपूर्ण पाप रूपी आचरण जा चुके हैं और जो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना इत्यादि कर्मों को जो करने वाला है, वही कौन है? इस वेदांत सार को पढ़ने का अधिकारी माना जाएगा, ठीक है। आगे एक दो और इसका लक्षण बता रहे हैं कि नितांत निर्मल स्वांत, अर्थात नितांत, नितांत का मतलब अत्यधिक, ठीक है। निर्मल जो पवित्र हो गया है, क्या पवित्र हो गया है? स्वांतः, उसका अंतःकरण, है ना। जिस व्यक्ति का अंतःकरण बिल्कुल पवित्र हो चुका है वही कौन है? वेदांत सार को पढ़ने का अधिकारी है। और आगे भी एक इसका लक्षण बता रहे हैं, साधन चतुष्टय संपन्न, अर्थात
साधन चतुष्टय, चार जो साधन हैं इनसे जो संपन्न है वही क्या है, वही वेदांत सार को पढ़ने का अधिकारी है ना। तो इसमें 4-5 बातें मुख्य रूप से कही गई। अब मोटा मोटा मैं आप सभी को अर्थ बता देता हूं। सबसे पहले ये आया कि जिसने विधि पूर्वक वेद और वेदांग को पढ़ लिया हो और वेद के अर्थों को समझ लिया हो, वो वेदांत सार को पढ़ने का अधिकारी है। दूसरी पंक्ति में ये बता रहे हैं कि जिसने इस जन्म में या दूसरे जन्म में काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग कर दिया हो, वह व्यक्ति वेदांत सार को पढ़ने का अधिकारी है। तीसरी बात इसमें यह बता रहे हैं कि जिसने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना आदि कर्मों के द्वारा अपने पाप रूपी आचरण को पूरी तरह से जिसने नष्ट कर दिया है, अथवा इन अनुष्ठानों के द्वारा जिसके अंदर से पाप रूपी आचरण पूरी तरह से जा चुके हैं, ऐसा व्यक्ति कौन होगा, वेदांत सार को पढ़ने का अधिकारी। और नितांत निर्मल स्वांत, चौथी बात इसमें यह कह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण बिल्कुल पवित्र हो चुका है। और पांचवी जो बात है उसमें यह कह रहे हैं अधिकारी के लक्षण में कि जो साधन चतुष्टय, चार जो साधन है उनसे जो संपन्न होगा वही कौन होगा, अधिकारी, वेद और वेदांग को पढ़ने का अधिकारी माना जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए ये जो पहली पंक्ति है, विधिवत अधित वेद वेदांगत्वे, ना, जिसने वेद को पढ़ लिया हो और वेद के अर्थ को पढ़ लिया हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपको कंफ्यूजन होगा। लेकिन जो दूसरी पंक्ति है इसमें कह रहे हैं काम्य निषिद्ध वर्जन पुरःसरम, काम्य और निषिद्ध कर्मों को छोड़ते हुए। तो ये काम्य कर्म कौन से हैं, निषिद्ध कर्म कौन से हैं, इसी के विषय में आगे बात बताएंगे। ठीक है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म, है ना, इन्हीं के विषय में ये बातें बताएंगे। साधन चतुष्टय कौन कौन से होते हैं इसके विषय में भी ये पूरी बात बताएंगे। और ये ये पहला अनुबंध चतुष्टय अधिकारी है, ये हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी देर और आपसे भी देखेंगे, 10 मिनट की और कक्षा होगी। जितना हम लोग पढ़ पाएंगे उतना पढ़ पाएंगे, उसके अलावा फिर आगे अन्य किसी विषय पर हम लोग रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले काम्य कर्म की बात कर रहे हैं। काम्य कर्म किसे कहते हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि स्वर्ग आदि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, है ना। काम्य कर्म कौन से होते हैं, जो स्वर्ग आदि इष्ट साधनों को प्रदान करने वाले होते हैं। और ये कौन से होते हैं, तो ज्योतिष्टोम, ज्योतिष्टोम आदि जो याग होते हैं उनसे क्या होता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, इसीलिए इनको काम्य कर्म कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ज्योतिष्टोम, ये जो याग होता है, इसमें इस पंक्ति के अनुसार ये 2 कार्य करता है। ठीक है, ज्योतिष्टोम आदि जो याग होते हैं अलग अलग प्रकार के, ये काम्य कर्म कहे जाते हैं, लेकिन ये 2 कार्य करते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला तो ये है स्वर्ग आदि, है ना। स्वर्ग आदि का मतलब क्या होता है, ये स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराते हैं। और दूसरा इष्ट साधनानि, इष्ट का मतलब जो जिसकी इच्छा हर एक व्यक्ति करता है, ऐसे साधनों की प्राप्ति भी कौन कराते हैं, ये ज्योतिष्टोम आदि जो याग होते हैं ये कराते हैं। ठीक है, 2 चीजें करते हैं, पहले स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराएंगे, दूसरा इष्ट साधनों की प्राप्ति कराएंगे। इष्ट का मतलब क्या होगा, जिसको प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है ना। तो इन ज्योतिष्टोम आदि जो याग होते हैं, इनसे क्या होता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है और सुख के साधनों की प्राप्ति होती है। और ये क्या कहे जाते हैं, ये काम्य कर्म कहे जाते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे हर एक चीज को गहराई से, तभी अच्छे से समझ पाएंगे। अब आगे आते हैं, काम्य के बाद नंबर आता है निषिद्ध कर्मों का, है ना। तो निषिद्ध कर्म किसे कहते हैं, नरक आदि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि, है ना। निषिद्ध कर्म उसे कहते हैं जिसका वेदों में अथवा उपनिषदों में जिसका निषेध किया गया हो। ठीक है, जिसको मना किया गया हो करने के लिए। जैसे आप सभी ने देखा होगा, अक्ष सूक्त में जो मंत्र आता है उसमें कहा गया है कि अक्षैर्मादिव्यः, अर्थात जुआ मत खेलो, है ना। इसी प्रकार से वेद मंत्रों में आता है कि ब्राह्मण की हत्या मत करो, है ना, ब्राह्मणो न हंतव्यः। ठीक है, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो इसी प्रकार के वाक्यों को क्या 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 कहते हैं, निषिद्ध वाक्य कहते हैं। और इसी प्रकार के कर्मों को क्या कहते हैं, निषिद्ध कर्म कहते हैं। तो निषिद्ध कर्मों के अंतर्गत क्या आ गया, नरक आदि अनिष्ट साधनानि,
ब्राह्मण हनना देनी। निषिद्ध कर्म ये हो गया ब्राह्मण की हत्या, ये निषिद्ध कर्म कहा जाएगा। और इसका फल दो होता है, एक तो इससे नरक आदि की प्राप्ति होती है और दूसरा अनिष्ट साधनों की प्राप्ति होती है। इष्ट का मतलब क्या था? सुख के साधनों की प्राप्ति, सुख विशेष की प्राप्ति। अनिष्ट साधन का अर्थ क्या हो जाएगा? दुख की प्राप्ति कराते हैं। कौन कराते हैं? ये ब्राह्मण हत्या जैसे निषिद्ध कर्म। ठीक है, तो काम्य कर्म स्वर्ग और इष्ट साधनों की प्राप्ति करा रहे थे। और काम्य कर्म कौन सा था? ज्योतिष्टोम याग आदि। निषिद्ध कर्म कौन सा है? ब्राह्मण हत्या इत्यादि। और ये नरक आदि अनिष्ट साधनों की प्राप्ति कराते हैं। ठीक है, अब आगे नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना इत्यादि भी कर्म थे। ठीक है, तो इनको भी हल्का हल्का समझ लेते हैं। नित्य कर्म कौन सा होता है? नित्य कर्म पहले मोटा मोटा मैं आप सभी को बता दूं। नित्य कर्म ऐसा होता है जो हमें प्रतिदिन करना होता है। ठीक है, और इसके करने से हमें किसी भी प्रकार का पुण्य नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप नित्य कर्म को नहीं करेंगे तो फिर आपको दुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसी को कहते हैं नित्य कर्म। जिसके करने से पुण्य न मिले और जिसके न करने से हमें दुख मिले, इसी को कहते हैं नित्य कर्म। तो यहाँ पर भी इसी बात को लिखा गया है कि अकरणे अर्थात नित्य कर्मों को न करने से प्रत्यवाय साधना नहीं, ये दुख के साधन बनते हैं। प्रत्यवाय मतलब दुख। नित्य कर्म ऐसे होते हैं जिनको न करने से दुख की प्राप्ति होती है। और ऐसे कर्म कौन कौन से होते हैं? नित्य कर्म संध्या वंदन इत्यादि, है ना। अब संध्या वंदन इत्यादि कर्म हो गए नित्य कर्म, है ना। संध्या वंदन के साथ में स्नान इत्यादि जो कर्म होते हैं इनको भी नित्य कर्म कहा जाता है। और भी काफी ऐसे कार्य होते हैं जिनको नित्य कर्म कहा जाता है। अभी ज्यादा विस्तार नहीं देंगे। अब जैसे स्नान का जो कार्य होता है, आप स्नान जब करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि आपकी मम्मी आपको बहुत बड़ा अवार्ड दे देती है ना, आप बहुत बड़े पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाते हैं, ऐसा तो नहीं है, है ना। स्नान करने से हमें किसी भी प्रकार का पुरस्कार नहीं मिलता। लेकिन अगर आप स्नान नहीं करेंगे तो फिर आपका नुकसान होगा, आपको दुख की प्राप्ति होगी, अलग अलग समस्याएं होंगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं नित्य कर्म। आगे है नैमित्तिक कर्म, जो किसी निमित्त पर किया जाता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि पुत्र जन्म आदि अनुबंधिनी जातेष्ट्यादिनी, है ना। तो जो जातेष्टि याग आदि होता है, जैसे पुत्र का जब जन्म होता है उस समय जो याग किया जाता है जातेष्टि याग आदि, उसी को कहते हैं नैमित्तिक कर्म, जो किसी निमित्त विशेष को लेकर के किया जाता है ना। पुत्र का जब जन्म हो रहा है तो जातेष्टि याग कर रहे हैं। पुत्र जब पढ़ने के लिए जाएगा गुरुकुल में अथवा विद्यालय में, पहले की परंपरा थी, आज भी जीवित है ये, तो उस समय क्या होता है, बालक का उपनयन संस्कार किया जाता है ना। तो इसी प्रकार से जो अलग अलग संस्कार हैं, जो अलग अलग याग हैं, जो अलग अलग निमित्तों पर किए जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? नैमित्तिक कर्म। तीसरा जो है इसमें आगे प्रायश्चित कर्म की बात की गई थी, प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन। तो प्रायश्चित कर्म कौन कौन से होते हैं? जो पाप क्षय साधनानि चांद्रायणादीनि, जो पाप के क्षय के साधन भूत होते हैं। और ये कौन से होते हैं कर्म? चांद्रायण व्रत इत्यादि। कुछ ऐसे व्रत होते हैं जिनसे माना जाता है कि जो पाप हमसे अनजाने में होते हैं उन पापों का क्षय हो जाता है उनसे। ठीक है, तो उन्हीं व्रतों में एक चांद्रायण व्रत का भी नाम आता है। जैसे हमसे काफ़ी सारे पाप अनजाने में हो जाते हैं, चलते हुए चींटियाँ काफ़ी सारी मर जाती हैं, है ना। इसी प्रकार के काफ़ी सारे जो ऐसे पाप होते हैं जो हमें से अनजाने में हो जाते हैं, उन पापों का क्षय होता है। किससे होता है? चांद्रायण आदि व्रतों को धारण करने से। ठीक है, अभी इतना ही पढ़ेंगे। आगे जो लास्ट इसमें आया उपासना, है ना, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना आदि कर्म, है ना। तो उपासना कर्म किसे कहते हैं? तो इसमें कह रहे हैं कि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्या देनी। उपासना कर्म किसे कहते हैं? जब हम लोग सगुण ब्रह्म रूपी विषय में, एक मिनट, उपासना कर्म किसे कहते हैं? तो सगुण ब्रह्म रूपी विषय में जब हम मन से जब हम लोग व्यापार करते हैं, सगुण ब्रह्म में जब हम लोग मन से ब्रह्म के विषय में चिंतन करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग उपासना कर्म। और उपासना कर्म कौन कौन से होते हैं? ये सांडिल्य विद्या जो होती है, ऐसी कुछ विद्याएं हैं जो हमें उपासना कर्मों को गूढ़ तरीके से इसको हमें समझाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कहा गया कि
उपासना कर्म किसे कहते हैं? जब हम लोग ब्रह्म के विषय में मानस व्यापार करते हैं, ब्रह्म के विषय में मन से हम लोग जब चिंतन करते हैं, अपने मन को बाहर की सभी चीज़ों से हटा करके जब हम लोग ब्रह्म में ही लीन कर देते हैं, उसी को कहते हैं उपासना, है ना। उपासना शब्द में भी देखिए दो शब्द हैं। उप का मतलब होता है समीप, आसन का मतलब होता है आसना का मतलब बैठना, है ना। तो ब्रह्म के समीप बैठने को ही उपासना कहा जाता है। और उपासना कर्म कौन से हैं यहाँ पर? शांडिल्य विद्या आदि कुछ ऐसे विधान हैं जो उपासना कर्मों का विधान करते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो बात आई थी नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन, इसी चीज को यहाँ पर, इसी पंक्ति को यहाँ पर स्पष्ट किया है इन्होंने। आगे और बस हम लोग 5 मिनट पढ़ते हैं। अब ये जो प्रकरण है अभी आगे भी है, लेकिन अब मैं विषय को थोड़ा सा समापन की ओर ले जाते हुए, जो अनुबंध चतुष्टय के अंदर इसमें जो आया हुआ था अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, चूंकि अब अधिकारी के विषय में और बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए ये विषय, संबंध और प्रयोजन को संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं, जो हम आसानी से समझ सकते हैं। ये एक एक पंक्ति का इनका परिभाषा है जो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। फिर आप लोगों से शंका समाधान पक्ष के विषय में बातचीत करूंगा। तो विषय के लिए कह रहे हैं यहाँ पर कि जीव और ब्रह्म का ऐक्य, जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र एव वेदांतानाम तात्पर्यात्, है ना। कि जीव और ब्रह्म का एक हो जाना, ठीक है। जीव और ब्रह्म का एक हो जाना ही क्या है यहाँ पर इसका विषय है। वेदांत सार का विषय क्या है? जीव और ब्रह्म का एक हो जाना। और ये जो शुद्ध चैतन्य है वही क्या है ना, हमारा प्रमेय है। शुद्ध चैतन्य अर्थात जो परमात्मा है ना, शुद्ध चैतन्य, वही क्या है? हमारा प्रमेय। प्रमेय मतलब जानने योग्य विषय, ज्ञान, है ना, जिसका हमें ज्ञान प्राप्त करना है उसी को कहते हैं प्रमेय। तो प्रमेय क्या है? शुद्ध चैतन्य, वही हमारा प्रमेय है। तत्रैव वेदांतानाम तात्पर्यात्, यही वेदांत सूत्र का ही क्या है? वेदांत सूत्र से भी हमें यही अभिप्राय मालूम पड़ता है। यही विषय जो है ना, वेदांत सारे से वेदांत सूत्र से यही विषय आ रहा है ना। तो विषय आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। पहले भी मैंने बताया था कि ये अद्वैत वाद को लेकर के ये ग्रंथ चलता है वेदांत सार, और इसका निष्कर्ष एक ही है कि जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, अपितु जो जीव है ये उत्तम कर्मों को करते हुए, है ना, ये नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना इत्यादि कर्मों को करते हुए इसकी उन्नति हो जाती है, इसके पाप क्षय हो जाते हैं, इसके अंदर जो पाप रूपी आचरण होते हैं उनका विनाश हो जाता है और ये ब्रह्म में लीन हो जाता है। यही क्या है? वेदांत सार का विषय है। तो विषय समझ गए, जीव ब्रह्म ऐक्यम अर्थात जीव और ब्रह्म का एक हो जाना, और इसी के विषय में शुद्ध चैतन्य का ही हमें ज्ञान प्राप्त करना है। यही वेदांत सूत्र का और वेदांत सार का ही यही तात्पर्य है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं संबंध। तो संबंध मैंने आप सभी को बताया था कि ग्रंथ और विषय के बीच में संबंध, ठीक है। तो इसमें संबंध कौन से कह रहे हैं? संबंध कह रहे हैं इसमें बोध्य बोधक भाव संबंध, ठीक है, बोध्य बोधक भाव संबंध। अब इस चीज को और अच्छे से समझते हैं संबंध को। तो तत् ऐक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव संबंध। तत् मतलब उसका ऐक्य। ऐक्य किसका करना है? तो जीव और ब्रह्म का एकत्व ही क्या है यहाँ पर ना, प्रमेय है। प्रमेय का मतलब वही जानने योग्य विषय। तो जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, अपितु जीव और ब्रह्म एक ही है। यही क्या है यहाँ पर हमें इसी का हमें ज्ञान करना है, इसी का हमें बोध करना है, ठीक है। और इसका बोध हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो इसका बोध हम लोग तत्प्रतिपादक अर्थात जीव और ब्रह्म एक हैं, इसके प्रतिपादन करने वाले जो उपनिषद के जो प्रमाण हैं, इन्हीं से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस बात को जान सकते हैं कि जीव और ब्रह्म एक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें आ गई, एक तो हमें कुछ ज्ञान हो रहा है और एक हमें ज्ञान करा रहा है। जो हमें ज्ञान हो रहा है वह क्या कहलाएगा? बोध्य, है ना। जिस ज्ञान की हमें प्राप्ति हो रही है, जो हम बोध हो रहा है, जो हमें बोध हो रहा है उसे क्या कहेंगे? बोध्य। तो हमें बोध क्या हो रहा है कि जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, अपितु एक ही हैं। और बोधक कौन है? हमें बोध कराने वाला कौन है? तो ये उपनिषद है ना।
तो उपनिषद हमें बोध करा रहा है और जीव और ब्रह्म एक हैं ऐसा हमें बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर बोध्य और बोधक भाव संबंध होगा। किसमें होगा? वेदांत सार इस ग्रंथ के अंदर होगा। अंतिम एक पंक्ति है यहाँ पर प्रयोजन। प्रयोजन भी हल्का सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद कक्षा को समाप्त करेंगे। तो प्रयोजनम क्या है? प्रयोजनम तु तद ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानंदा वाप्तिश्च, है ना। तत् अर्थात उस जीव और ब्रह्म का जब हम लोग ऐक्य, जब हम लोग समझ जाते हैं कि जीव और ब्रह्म, अर्थ यहाँ पर अलग प्रकार से होगा थोड़ा सा, तद ऐक्य प्रमेयगत अर्थात जीव और ब्रह्म एक हैं ऐसे ज्ञान से संबंधित, ऐसे ज्ञान के अंतर्गत, है ना। जीव और ब्रह्म एक हैं ऐसे ज्ञान के अंतर्गत भी ना लोगों को काफी सारा अज्ञान होता है, काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को, है ना। जैसे जीव क्या है? जीव को छोटे छोटे कार्यों को करने में भी क्या होता है? साधनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन परब्रह्म कैसा है, ईश्वर कैसा है? वो इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है, लेकिन उसको किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फिर जीव और ब्रह्म एक कैसे हो सकते हैं, है ना। जीव जो होता है वो पाप कर्मों को भी करता है। कितने सारे ऐसे जीव हैं, आप सभी ने भी देखा होगा, बड़े बड़े पाप कर्मों को करते हैं। लेकिन परमात्मा क्या है? परमात्मा तो निष्पाप है। परमात्मा क्या है? परमात्मा तो बिल्कुल पवित्र है। तो फिर जीव और ब्रह्म एक कैसे हो सकते हैं, है ना। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जीव क्या है? अल्प शक्तिमान है। तो इसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म एक हैं। इस ज्ञान के अंतर्गत भी क्या है ना, काफी सारा अज्ञान होता है लोगों के अंतर्गत। तो उसी अज्ञान की हम लोग निवृत्ति करेंगे, उसी ज्ञान का हम लोग सॉल्यूशन देंगे आप सभी को। जो भी पाठक हैं उनको उस अज्ञान का, उनके अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। और अज्ञान की जब निवृत्ति हो जाएगी, जब उनको पता चल जाएगा कि भाई जीव और ब्रह्म जो है वो अलग अलग नहीं है अपितु एक ही हैं, तो क्या होगा? स्वस्वरूपानंदा वाप्तिश्च, अर्थात वह अपने स्वरूप में ही क्या करेगा ना, उसको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जीव को अपने स्वरूप में ही स्थित होकर के आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही क्या है, इस ग्रंथ का प्रयोजन है। ठीक है, अर्थात फिर से एक बार प्रयोजन को समझ लीजिए। जीव और ब्रह्म एक हैं, इस ज्ञान के अंतर्गत भी लोगों के अंदर काफी सारा अज्ञान छिपा हुआ है कि जीव और ब्रह्म एक नहीं हो सकते। हम इसी अज्ञान की निवृत्ति करेंगे, जिससे क्या होगा, जीव को एहसास होगा कि मैं जीव नहीं हूं अपितु मैं तो ब्रह्म ही हूं। तो उसको आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि ईश्वर का भी स्वरूप हमने ऊपर देखा, सच्चित आनंद स्वरूप। तो आनंद स्वरूप परमात्मा के समान जब वो हो जाएगा तो वह आनंदित हो जाएगा। यही इस ग्रंथ का क्या है, प्रयोजन है। और आगे कुछ छांदोग्य उपनिषद के कुछ वाक्य हैं और मुंडकोपनिषद के भी एक एक वाक्य हैं छोटे छोटे, इनको भी देख लेते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि तरति शोकम आत्मवित्, ठीक है, ये एक ही शब्द दो बार इसमें आ गया, इसको कट कर देंगे। तो आत्मवित् मतलब परमात्म तत्व को जानने वाले व्यक्ति का क्या हो जाता है ना, परमात्म तत्व को जो व्यक्ति जानने वाला हो जाता है तो वह क्या करता है, शोकम तरति, वो दुखों से तर जाता है, दुखों को वो आसानी से पार कर जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें परमात्म तत्व के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दूसरी पंक्ति कह रहे हैं मुंडकोपनिषद से, इसमें बीच बीच में कुछ कुछ उपनिषदों की पंक्तियां भी आती हैं, तो इनको भी थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। एक अंतिम पंक्ति है बस, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात जो ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्मैव भवति, वह ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसा प्रमाण कहाँ मिला, मुंडकोपनिषद में, है ना। तो ये इसी प्रकार से इस ग्रंथ का क्रम चलता है। इन्होंने कहा ना कि हम क्या चाहते हैं, हम तो जीव और ब्रह्म का ऐक्य चाहते हैं, कि जीव और ब्रह्म एक हैं। तो अपनी बात इन्होंने कही, तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इन्होंने अलग अलग उपनिषदों से प्रमाण इकट्ठा करके इन्होंने प्रस्तुत किया कि मैं जो बात कह रहा हूँ, सदानंद योगेंद्र जो बात कह रहा हूँ, ये मेरा मत नहीं है, अपितु ये उपनिषदों का भी इसी प्रकार का कथन है, उपनिषदों का भी इसी प्रकार का सिद्धांत है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सभी ने समझा आज की इस कक्षा में। सबसे पहले तो हमने दर्शनों के विषय में जाना कि दर्शन किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हमने ये जाना कि दर्शन के दो प्रकार के विभाजन हो जा रहे हैं, आस्तिक और नास्तिक दर्शन। ठीक है, और उसके पश्चात हम लोगों ने
इन सभी दर्शनों का नाम भी देखा, और उसके पश्चात हम लोगों ने वेदांत सार ब्रह्म सूत्र पर आधारित है तो ब्रह्म सूत्र के भी कुछ भाष्यकारों को देखा, और उसके पश्चात हम लोगों ने क्या देखा कि वेदांत सार ब्रह्म सूत्र का ही, वेदांत दर्शन का ही क्या एक प्रकरण ग्रंथ है, तो प्रकरण ग्रंथ किसे कहते हैं इसके विषय में भी हमने जाना। थोड़ा सा सदानंद योगेंद्र के विषय में जाना कि इनके गुरु का नाम क्या है, अद्वैयानंद, इनका रचना काल क्या है, और वेदांत सार के ऊपर लिखे हुए कुछ जो व्याख्याएं प्राप्त होती हैं उनको भी हमने जाना। और इसके पश्चात हम लोगों ने वेदांत सार जो मूल ग्रंथ है इसके अंदर प्रवेश किया। सबसे पहले हमने मंगलाचरण देखा, उसके बाद हमने देखा कि लेखक ने अपने गुरु को भी इसमें नमस्कार किया है। उसके बाद हम लोगों ने मूल ग्रंथ के अंदर प्रवेश किया, और इसके अंतर्गत आज हमने अनुबंध चतुष्टय अर्थात अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, इसमें हमने अधिकारी के विषय में कुछ बिंदु छोड़ दिए क्योंकि समय कम था, बाकी विषय, संबंध और प्रयोजन को आज हम सभी ने समझा। तो आज की जो डेमो क्लास थी वेदांत सार के ऊपर, आप सभी का वो आया हुआ था रिस्पॉन्स कि हमें वेदांत सार पढ़ना है, इसीलिए हमने वेदांत सार का चयन किया था। अब आगे कल और परसों भी डेमो क्लास होगी, जिसके अंतर्गत क्या होगा, कल व्याकरण विषय से कोई विषय लिया जाएगा, और उसके बाद क्या है जो अंतिम दिन बचेगा 9 तारीख का, उस दिन क्या होगा, उस दिन साहित्य विषय से हम लोग कोई ग्रंथ लेंगे, और इस प्रकार से 3 डेमो कक्षाएं मैं आप सभी को दूंगा, और आप सभी अच्छे से उन कक्षाओं को लेंगे। रिकॉर्डिंग्स मैं इसकी भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग्स को भी सुनेंगे, और आप सभी विचार विमर्श करेंगे कि आप सभी को पाठ समझ में आ रहा है या नहीं। अगर पाठ अच्छे से समझ में आ रहा होगा तभी आप लोग जो 10 तारीख से जो बिल्कुल आधिकारिक रूप से जो कक्षा शुरू होगी हमारी, जो हमारा बैच शुरू होगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने कक्षा के विषय में क्या ही मैं आपको बातें बताऊं, लगभग सभी बातें उस पोस्टर में ही हमने मेंशन कर दिया है, उसी में सारी बातें आप सभी देख सकते हैं। कक्षा को एक जिम्मेदारी के साथ में ले करके चलने की मेरी योजना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस कक्षा में आप सभी को मैंने देखा है कॉलेज वगैरह में जो लोग अलग अलग कॉलेज वगैरह से जो लोग पढ़ते हैं, उनका क्या होता है, आधार बड़ा कमज़ोर होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग आपके आधार पर कार्य करेंगे। नेट का जो सिलेबस है वो चलेगा, और 20 से 25 दिन तक आप सभी को रचनानुवाद कौमुदी जो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की है, आपको मैं वो पढ़ाऊँगा, ठीक है। मेरी इच्छा है कि मैं आपको वो पूरा पढ़ाऊँ, लेकिन इस बार की परीक्षा जो है कैंसिल हो गई थी, इसीलिए अब फिर से नया सत्र स्टार्ट हुआ है, और परीक्षा अपने निश्चित समय पर ही होगी, दिसंबर 15 के आसपास। तो हमारे पास केवल समय है 3 महीने का, तो समय के हिसाब से देखते हुए हम लोग कुछ अभ्यास को, रचनानुवाद कौमुदी के जितने भी अभ्यास तक कारक सारे खत्म हो जाएंगे, सप्तमी विभक्ति तक के सभी कारक आ जाएंगे, उतने अभ्यासों को आप सभी को मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। मतलब 20 से 25 दिन जो आपके स्टार्टिंग के होंगे वो उस समय 3 कक्षाएं होंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपका आधार स्पष्ट नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो उस पर कोई भी इमारत नहीं बनाई जा सकती है ना। अगर आप सभी सामान्य संस्कृत को बोलना, संस्कृत को समझना, सामान्य कारकों का प्रयोग करना ही नहीं जानेंगे, तो बताइए आप वेदांत सार जैसे ग्रंथों के अंदर भी संस्कृत आएगी, है ना। दर्शन का हर एक बिंदु जो है उसके अंतर्गत आपको इसी प्रकार से संस्कृत शब्दों को पढ़ करके अर्थ को समझना होगा, क्योंकि परीक्षा में मूल से ही पूछता है। इसके अलावा जब आप व्याकरण पढ़ेंगे उसमें भी लघु सिद्धांत कौमुदी की जो वृत्ति भाग होता है उसको भी आप सभी को पढ़ना होगा, वो भी संस्कृत में होता है, जिसके लिए आपको कारक अच्छे से आने चाहिए, अनुवाद अच्छे से आने चाहिए। इसके अलावा आप साहित्य के जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे सब में आपको इसी प्रकार से संस्कृत में थोड़ा सा आपको मजबूत होना पड़ेगा, है ना। मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति, जितने भी ग्रंथ हैं सभी के लिए आपका संस्कृत का आधार थोड़ा सा मजबूत होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए सबसे पहले मैं आप सभी के आधार पर कार्य करूंगा। आप सभी को संस्कृत पढ़ने, समझने, बोलने के लायक बनना है।
और कक्षाएं भी हम लोग साथ साथ में करते रहेंगे, जो जो याद करने वाली कक्षाएं हैं। और आप सभी, अब कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप सभी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। 5-10 मिनट तक हम लोग और रुक सकते हैं इस कक्षा में। कोई भी आपका प्रश्न हो, शंका हो, तो आप लोग उसको रख सकते हैं कक्षा से संबंधित। चलिए ठीक है, किसी का भी शायद कोई प्रश्न नहीं है, और प्रश्न होगा तो आप लोग बाद में बात भी कर सकते हैं। ग्रुप में आप लोग जुड़े रहें। कल भी इसी प्रकार से 8 बजे कक्षा होगी। कल व्याकरण विषय से एक कक्षा में आप सभी को दूंगा, और परसों साहित्य विषय से एक कक्षा होगी। तो आप सभी तैयार रहें। आप सभी अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, अपने चित्त को शांत रखें। कल मिलते हैं हम लोग 8 बजे। ठीक है, आप सभी को नमस्ते।